बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि उस भाषण में जो अहम बातें थी वो अहम 10 बातें क्या थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं उस भाषण के जो अहम बातें थी उसमें सबसे पहली जो अहम बात थी वो ये थी कि भारत को 2047 तक कैसे विकसित देश बनाना है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पिछली बार भी हमने देखा था, लाल किले की प्राचीर से ना सिर्फ ये कहा था कि भारत को विकसित देश बनाना है बल्कि उसका एक पूरा रोड मैप भी लोगों के सामने रखा था और एक बार फिर उन्होंने अपने इस संकल्प को आज लाल किले की प्राचीर से दोहराया। इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने बड़ी बात इसमें कही वो कही रिफॉर्म मजबूरी नहीं बल्कि देश की जो मजबूती है उसके लिए होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने सरकार के संकल्प को भी दोहराया और कहा कि हम रिफॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमें कुछ देर के लिए यानी कि क्षणिक हमें इसका लाभ मिले या हम अपनी वाहवाही लूट सके। उन्होंने यहां पर बताया कि किस तरीके के रिफॉर्म देश में हो रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा और साथ ही उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि ऐसे कई रिफॉर्म्स हो चुके हैं जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बात थी उसमें यह थी कि हमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने कोई भी ऐसी क्षेत्र यानी कि गेमिंग तक का क्षेत्र भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भारत को बहुत जरूरी है कि वो हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भरता के साथ ही जो हमारा टारगेट है विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने का उसे हम हासिल कर सके। चौथी जो बड़ी बात उनकी रही वो परिवारवाद, जातिवाद से देश को जो नुकसान हुआ है इसकी बात उन्होंने कही और ये कहते हुए उन्होंने यहां पर यह भी जोड़ा कि बहुत जरूरी है कि देश की जो राजनीति है उसमें और युवा आए, ऐसे युवा आए जिनका ब्लड बिल्कुल फ्रेश हो, जो किसी परिवार का हिस्सा ना रहे हो। ऐसे युवाओं की जरूरत यहां यानी कि राजनीति में है और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जातिवाद और परिवारवाद पर एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से प्रहार किया। जो पांचवी बड़ी बात उनकी रही वो ये रही कि राजनीति में 1 लाख फ्रेश लोगों को आने की जरूरत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये परिवारवाद और जातिवाद के एक हिस्से के तौर पर ही उन्होंने इसे कहा कि राजनीति में जरूरत है कि युवा जितना ज्यादा हो सके इससे आए। जरूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो राजनीति का ही हो, बल्कि ना हो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उससे परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। अब छठी बड़ी बात पे चलते हैं। जो छठी उनकी बड़ी बात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं का सपना था और ये एक बहुत बड़ी बात थी। दरअसल यूसीसी को लेकर अक्सर हम देखते हैं कम से कम लाल किले की प्राचीर से तो बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से ही एक ट्रेंड सेटर रहे हैं। वो लाल किले की प्राचीर से ऐसी ऐसी बातें अब तक कहते रहे हैं जो पहले लोगों ने नहीं कही। आज उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी यहां पर छुआ और साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिस तरीके का है उससे लोग धर्म और जाति के आधार पर बढ़ते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक सेकुलर यानी कि उन्होंने इसमें एक सेकुलर शब्द जोड़ते हुए सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और ऐसा होना ही चाहिए। इसके अलावा जो सातवीं बात उन्होंने बड़ी कही वो बांग्लादेश में हिंसा पर चिंता उन्होंने जताई और ये भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, विश्व को एक बड़ा संदेश है जो बांग्लादेश में अशांति की बात से लगातार हमारी तरफ देख रहा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बांग्लादेश की वो बात कर रहे थे तो यहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं की भी बात की और इस पर उन्होंने चिंता जताई कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो जल्द रुकना चाहिए, उस पर अंकुश लगना ही चाहिए और ये बड़ी बात एक तरीके से विश्व के लिए भी। जो आठवीं बड़ी बात थी वो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराधों की जल्द जांच है इसकी बात उन्होंने कही। यहां पर उन्होंने ना सिर्फ जल्द जांच की बात की, यहां पर उन्होंने महिलाओं यानी कि बहन बेटियों माताओं के साथ जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे वो दुष्कर्म के मामले में हो चाहे वो अन्य किसी भी फॉर्म में हो, उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि देश में इसको लेकर आक्रोश है। ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि कोई भी राज्य सरकार इसकी पूरी जिम्मेदारी ले कि कैसे महिलाओं को सुनिश्चित सुरक्षा हासिल हो सके। इसके अलावा जो नौवीं बड़ी बात थी वो ग्रीन हाइड्रोजन में भारत तेजी से आगे कैसे बढ़ रहा है इसकी बात उन्होंने बताई और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने यहां पर यह भी बताया कि संकल्प तो सभी देश एक साथ मिलकर लेते हैं, लेकिन भारत ने उस संकल्प ने जो विकसित देश हैं, विकासशील देश रहते हुए भी क्या हासिल किया है, ये रोड मैप उन्होंने यहां पर रखा और ये आंकड़ा भी उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान पेश किया और साथ ही हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत की जो अब तक की तस्वीर है वो भी लोगों के साथ उन्होंने वहां से साझा की। इसके अलावा जो 10वीं बड़ी बात रही वो रही मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लेकर क्या सोच है भारत सरकार की और इसमें यह भी कि क्यों युवा आखिर वो मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं तो बाहर क्यों वो पढ़ने जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि अपनी देश में अच्छे संस्थान रहने के बाद भी 25,000 लगभग युवा मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि ऐसे ऐसे देश का नाम इसमें शामिल है कि मैं हैरान रह जाता हूं सुनकर।
इसलिए उन्होंने बोला कि मेडिकल सीटों की जो संख्या है उसको बढ़ाएगी सरकार, और बढ़ी भी है, मतलब पहले भी बढ़ी है और आगे भी इस पर फोकस रहेगा। और कुल मिलाकर अब देश के डॉक्टर देश में ही बनेंगे और देश में ही रहेंगे। तो ये तमाम ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन इन बातों के अलावा भी उन्होंने